वर्तमान समय में सच्चे सतगुरु का सत्संग मिलना बहुत दुर्लभ है। वैसे तो देश में बहुत से वक्ता, संत, महंत सत्संग कर रहे हैं, लेकिन वे ग्रंथों के आधार पर पूर्ण परमेश्वर की प्रमाणित जानकारी नहीं देते, बल्कि कही सुनी कथाओं के आधार पर सत्संग कर रहे हैं। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी एकमात्र ऐसे संत है जो सदग्रंथों की अनुसार प्रमाणित ज्ञान बताते हैं। देखिए हमारी यह पूरी रिपोर्ट। प्रभु प्रेमी आत्माएं अपने भगवान को प्राप्त करने के लिए नाना प्रकार की साधनाएं करती हैं। सत्संग के अभाव में मनुष्य ऐसे महत्वपूर्ण जीवन को बर्बाद कर देता है। लोग मौज मस्ती करके सुखी होने को जीवन का आधार मान लेते हैं, अंततः दुख भरे भयानक परिणामों को झेलते हैं और अनगिनत बीमारियों या अन्य कष्टों से घिरे ही रहते हैं। मानव को सत्संग के माध्यम से ही पूर्ण संत की शरण मिलती है। पूर्ण संत ही परमेश्वर का संविधान बताता है। सत्संग के माध्यम से यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता है। पूर्ण संत से नाम दीक्षा लेकर यदि सद्भक्ति, पूर्ण कर्म, दान, धर्म नहीं किया तो सब व्यर्थ है। मनुष्य जीवन में भक्ति नहीं की तो भविष्य का जीवन नरक होना निश्चित है। यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान केवल और केवल पूर्ण संत के सत्संग के माध्यम से ही मिल सकता है। पूरे विश्व में ऐसे सद्गुरु केवल संत रामपाल जी महाराज जी ही हैं। बीते रविवार को कई राज्यों में संत रामपाल जी के सत्संग कार्यक्रम किए गए। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में सत्संग हुए। संत मिलन को चालिए तज मायाभिमान, जो कदम आगे रखे वो ये यज्ञ समान। नमस्कार दोस्तों, आज ऐसे न्यूज चैनल की टीम आई है हिसार में, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग का आयोजन किया गया है। और यहाँ पर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, कैसे सत्संग समारोह का आयोजन किया गया है, वो सभी रिपोर्ट्स आपको दिखाएंगे। और अभी बिल्कुल जस्ट सामने सूर्य सेलिब्रेशन के सामने ही यहाँ पे बुक्स की स्टॉल लगी हुई है। आप देख सकते हैं कि सेलिब्रिटीज को बुक देते हुए कि यहाँ पे फोटो है, जीने की राह पुस्तक है और यहाँ पर कुछ पुस्तकें भी रखी हुई है। उनके बारे में भी जानेंगे कि क्या लिखा है इन पुस्तकों में जो ये इतनी पॉपुलर है और इनका इतना प्रचार हो रहा है, और इनकी कीमत भी जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार। हाँ जी, देखिए आपने ये पुस्तकें रखी हुई है, जीने की राह, गरिमा, गीता जी की, कबीर, कृष्ण, क्या लिखा है ऐसा इन पुस्तकों में जो आप इसका इतना प्रचार करते हैं? इसमें परमात्मा का ज्ञान लिखा हुआ है, कैसे भक्ति करनी चाहिए, परमात्मा कहाँ पे है, कैसे मिलते हैं, ये सब कुछ लिखा हुआ है इन बुक। अच्छा जी, क्या कितनी कीमत है इन पुस्तकों की? इन बुकों की अलग अलग कीमत है। जैसे जीने की राह 10 रुपए की है, ये गरिमा गीता की ये 40 रुपए की है, ज्ञान गंगा 10 रुपए की है, गीता तेरा ज्ञान अमृत 20 रुपए की। ठीक है जी, धन्यवाद। जैसा कि आपको पता चला कि सिर्फ पुस्तकें 100, 40, 10, 20 रुपए की पुस्तकें, आज तक कहीं भी आपने नहीं देखा होगा इतनी अच्छी धार्मिक पुस्तकें सिर्फ 10, 20, 40 रुपए में पुस्तकें मिल रही है। और ये बता रहे हैं कि पुस्तकों में बिल्कुल अच्छे से सारा डिटेल में ज्ञान बता रखा है। गीता जी का वेद शास्त्रों के अकॉर्डिंग ये पुस्तकें हैं। और जीने की राह पुस्तक में भी इतना अच्छा रास्ता, धार्मिक, अपने को कैसे समाज में जीवन जीना चाहिए, सारी जानकारी इन पुस्तकों में दे रखी है। और बिल्कुल 10-20 रुपए में इतनी अनमोल पुस्तकें दे रहे हैं। गेट से जस्ट एंटर करते हुए ही आपको यहाँ पे कुछ व्यवस्थाएं मिलेगी। यहाँ पर बहुत सारे थैले रखे हुए हैं, पूछेंगे यहाँ पर इनमें क्या रख रहे हैं। आते हम कुछ श्रद्धालु यहाँ खड़े हैं, उनसे पूछेंगे। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी, यहाँ पर बहुत सारे थैले रखे हुए हैं, इनमें क्या रखा हुआ आपने? ये हमारे जूता घर है। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आते हैं सत्संग सुनने के लिए। यहाँ पे महीने में 1 या 2 बार प्रोग्राम होते रहते हैं। तो यहाँ पे फ्री जूता घर होता है, कोई पैसा नहीं लेते हम यहाँ पे जूता सेवा करते हैं। अच्छा, देखिए यहाँ पे जो भी श्रद्धालु अंदर आता है उनके जूते इन थैलों में रखे जाते हैं और वापस जाते वक्त उनको ये जूते वापस दे दिए जाते हैं, ताकि कोई अव्यवस्था ना हो, किसी प्रकार की भी किसी को परेशानी ना हो। हाँ जी, नमस्कार। क्या नाम है जी आपका और क्या करते हैं आप? राम अवतार। वैसे मैं एडवोकेट हूँ और खेती करता हूँ। अच्छा जी, देखिए आप संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में आ रहे हैं, तो देखो साइंस ने इतनी तरक्की कर रखी है, स्पेस में चले गए हम, टूरिज्म जा रहा है स्पेस में आजकल। तो आध्यात्मिकता का क्या मतलब फायदा अपने को, कि आध्यात्मिकता की तरफ लोग क्यों जाए? देखो, जहाँ साइंस खत्म होती है वहाँ अध्यात्म शुरू होता है। और अध्यात्म कोई ये नहीं है कि किसी मंदिर में जाके ने हम मूर्ति के आगे नमस्ते करना, उसको अध्यात्म मानते हैं। कुछ लोग मंत्र जाप को अध्यात्म मानते हैं। लेकिन मैंने यहाँ आके जो संत रामपाल जी के महाराज जी के मिशन में आके जुड़ा, क्योंकि मेरे गांव में खुद में गुरुकुल है और हमने वहाँ पे मैं गुरुकुल में काफ़ी सालों से जुड़ा रहा, तो इसलिए मुझे वेदों का, गीता से संबंधित इन चीज़ों का ज्ञान था। और जब यहाँ आकर देखा संत रामपाल के मिशन में आके जुड़े हैं, तो पता लगा कि
जो असली साइंस है, जो आध्यात्मिक साइंस है और जो असली वैदिक सभ्यता का ज्ञान है, वो ज्ञान बरवाड़ा आश्रम में संत रामपाल जी के आश्रम के सानिध्य में मिला। और यही एक जो ज़रूरत थी आज समाज को, जिसको आप अभी आपने पूछा कि क्या क्यों ज़रूरी है। जो समाज है वो हमारे अध्यात्म से बना है। हमारे जो वेद है, वेद जीने की कला है, और उस जीने की कला में उस आत्मा को परमात्मा तक पहुंचने का जो साधन है वो वेद है, हमारे आध्यात्मिक ग्रंथ है। और इसलिए मैं इनके पास हमें मौका मिला। और आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा ये आज भी सत्संग, मंथली सत्संग होता है, इसका इतने जिससे 4-5 गुना अंदर हॉल में है। और अच्छा जी, आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को सुनने से, समझने से, नाम दीक्षा लेने के बाद क्या परिवर्तन आप महसूस कर रहे हैं अपनी जिंदगी में? मेरे जीवन में हॉलसेल परिवर्तन आया। पहली बात तो मुझे जो आध्यात्मिक ज्ञान था, बिल्कुल बेसिक नॉलेज नहीं थी। हम तो सिंपल जो भक्ति करते हैं, सालासर जाना, वैष्णो देवी जाना, और ये सिस्टम जो हमारे बुजुर्गों ने बताया था। लेकिन आज हमें पता लगा कि उस हनुमान जी की भक्ति का कैसे की जा सकती है, उस दुर्गा माँ की भक्ति कैसे की जा सकती है। वो सभी ज्ञान वेदों में है, वो सभी ज्ञान गीता में है, वो सूक्ष्म वेद में है। वो संत रामपाल ने एक बहुत ही साइंटिफिक तरीके से बताया, उसको साइंस के तरीके से बताया। उसको महसूस किया जा सकता है कि आप भगवान को पा सकते हैं, भगवान को देख सकते हैं, मिल सकते हैं। मतलब इस तरह का ज्ञान और एक टेक्निकल ज्ञान नॉलेज हमें दी गई। ये औरों से हटके है। ब्रह्म कुमारी से लेके व्यास तक का मिशन भी हमने पढ़ा, और फिर सालासर से लेके और हरिद्वार तक के जो एक पाखंड है उसको भी देखा। और उसके बाद पता लगा कि अध्यात्म कुछ और है। अध्यात्म जो संत रामपाल जी ने मिशन के तहत वेद, गीता, कुरान, बाइबल और इन सब चीज़ों का ज्ञान एक जगह, एक आध्यात्मिक जड़ी बूटी को इकट्ठा करके एक बुक जैसे ज्ञान गंगा नाम की पुस्तक पढ़ी, उसमें मिला। और फिर ये कैसा जो असली अध्यात्म में मिला, सबसे बड़ा परिवर्तन, पूरा परिवर्तन जीवन में आया। बाकी तो मैंने ये भी महसूस किया कि जब उनके मंत्र करते हैं या जो गुरु जी हमें बताते हैं, फिर सबसे बड़ी बात जो मैंने इस मिशन में आगे देखी, वो इनका नियम जो है, मर्यादा जो है, जिसमें आपके शराब, दारू, नौकरी करने वाले के लिए रिश्वत, इन चीज़ों से बहुत दूर के संबंध है संत रामपाल के शिष्यों के। और पिछले दिनों मतलब हर चीज़ का, मतलब आप शादी में दहेज बहुत दूर की बात है, किसी तरह के पाखंड से दूर है, हर तरह के पाखंड से दूर करने का काम किया, जो वेदों में किया, जो असली वैदिक सभ्यता का, असली आर्य बनाने का काम किया संत रामपाल। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। ठीक है। अच्छा, और सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी है वो कहते हैं हम नशा नहीं करते, तो इसकी ये कितना % सत्य है? ये 100 का 100% सत्य है। जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी नशा मुक्त अभियान चला रखा है। उसके अंतर्गत दहेज मुक्त, नशा मुक्त समाज बनाना चाहते हैं, और उसमें दिन रात अगर सके परमात्मा। गुरु जी से ये नियम भी है। आज भी इस सत्संग समागम में 5 पुण्य आत्माओं ने ताउम्र नशा छोड़ने का संकल्प लिया, और शास्त्र अनुसार जो सदगुरुदेव जी भक्ति बताते हैं, उस भक्ति को अपनाकर अपना मोक्ष कल्याण करवाने के लिए नाम उपदेश लेकर ताउम्र सतभक्ति करने का संकल्प लिया है। जैसा कि आप बता रहे हैं, यहाँ पे अभी 5 लोगों ने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर और नशा छोड़ने का आजीवन प्रण लिया है। हाँ जी, बिल्कुल। और संत रामपाल जी महाराज जी के सभी अनुयायी कोई भी नशा, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, जर्दा खाना तो दूर, हाथ भी नहीं लगाते हैं। आप देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति इस समागम में आए हुए हैं तो आप देख सकते हैं सर कि कोई भी ऐसा व्यक्ति चुर्री, गुटखा, जर्दा, बीड़ी, सिगरेट का कोई भी उपयोग करने वाला नहीं दिखेगा आपको। ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है सर, धन्यवाद। सर साहब जी नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर क्या नाम है आपका? महेंद्र दास। सर कहाँ से हो आप? फुलेरा तहसील से। जो सर आज जितने भी लोग हैं वो शास्त्र विपरीत साधना में लगे हैं या नास्तिकता की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे इस आध्यात्मिक सत्संग के बारे में? इस धरती पर तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे संत जो शास्त्र अनुकूल भक्ति दे रहे हैं और उन्होंने अपने ज्ञान को पुस्तकों में उतारा है, वो हर मानव को पढ़ना चाहिए।
जितने भी लोग हैं वो क्यों सुनना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज सत्संग, उनको क्या लाभ होगा सत्संग सुनने से? सत्संग सुनने से ही ज्ञान होता है और ज्ञान से ही आदमी आगे बढ़ता है, इसलिए हर मानव को सत्संग सुनना चाहिए और उनकी पुस्तकें पढ़ना चाहिए। इसी के साथ यहाँ पर कुछ और अन्य श्रद्धालु भी खड़े हुए, इनसे भी जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, जो संत रामपाल जी महाराज जी ज्ञान बताते हैं तो भक्ति की उम्र क्या होनी चाहिए? भक्ति की कोई उम्र नहीं होती है। भक्ति की हमारे तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि क्यों अभी तो आप कह रहे हो भक्ति उम्र नहीं होती, लेकिन अब जो परंपरा चल रही है उसमें देखा जाता है कि भक्ति बुढ़ापे में करनी चाहिए, और आप बोल रहे हो भक्ति की उम्र नहीं हो, कोई उम्र नहीं होती। नहीं, भक्ति की कोई उम्र नहीं होती है। भक्ति आप किसी भी उम्र में कर सकते हो। सर, अगर किसी भी उम्र में कर सकते हैं तो बच्चों को बचपन में भक्ति कराने से उनको क्या लाभ होगा, उनके जीवन में क्या विकास आएगा? वो जो भी विकार करेंगे शुरू में ही उनको भी विकार करने का मौका ही नहीं मिलेगा, और जो परमात्मा के जो भी आध्यात्मिक ज्ञान है ना उनसे उनको ज्ञान होगा तो वो कोई विकार नहीं करेंगे आगे। आपका कहना है कि वो बचपन से ही बुराइयों को त्याग देंगे, मतलब जुड़ना नहीं चाहेंगे उनसे? हाँ, बचपन से ही मतलब बुराइयों को त्याग देंगे और वो आध्यात्मिक मार्ग से जुड़ेंगे तो हर पहलू से हर दिशा में उनको लाभ ही होगा। तो जैसा कि दर्शकों अभी आपने संत रामपाल जी महाराज जी शिष्यों से जाना कि जो भक्ति की उम्र है वो कोई उम्र नहीं होती, उसमें बच्चों से लेकर बड़ों को भक्ति करनी चाहिए, और जो ज्ञान बताया जाता है वो आध्यात्मिक ज्ञान बताया जाता है। नमस्कार जी। सत साहिब। आपका नाम? भौमिक दास। आप क्या करते हैं? मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। आप जॉब करते हैं, आपको संडे के दिन छुट्टी मिलती है तो आप अपने परिवार के साथ समय बिता सकते हैं या फिर फिल्म देखने जा सकते हैं, बाहर घूमने जा सकते हैं, तो आप इस सत्संग में क्यों आए हैं? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न वारंवार, तरवर से पत्ता टूट गिरे बहर न लगता डार। मनुष्य जन्म बहुत अनमोल है, जो कि हमें एक बार 184 योनियाँ भुगतने के बाद एक ही बार मिलता है, तो हमें इसका सही उपयोग करना चाहिए। जैसे हमें सद्गुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग चलता है तो उसी में जाना चाहिए, ना कि हमें घूमने फिरने में हमारा समय व्यर्थ करना चाहिए। हमें संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि हमें सत्संग सुनने से बहुत ज्ञान होता है, तो यही हमारा उद्देश्य है। जी धन्यवाद। सत साहिब जी। तो आइए हम दूसरे श्रद्धालुओं से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार। सत साहिब। आपका नाम? हेतल दासी। आप यहाँ पर सत्संग में आए हुए हैं तो आप घर पे बैठ के भी सत्संग सुन सकते हैं, टीवी वगैरह में, फ़ोन में सुन सकते हैं, तो यहाँ पर आने की क्या ज़रूरत थी? यहाँ पे आने का भावार्थ यही है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो हमारे गुरु जी है वो बताते हैं कि संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, जो कदम आगे धरे वो है यज्ञ समान। इसका भावार्थ ये है कि एक कदम भी जो आगे रखते हैं हम सत्संग के लिए या कहीं यज्ञ वगैरह में जाने के लिए, तो हमारा पुण्य बनता है, जिससे हम लोग मोक्ष पाने का रास्ता मिल सकता है जल्दी से जल्दी। यहाँ पे सत्संग का माहौल ऐसा होता है कि कोई जाति धर्म भेद यहाँ पे नहीं होता है और सबके साथ एक समान व्यवहार किया जाता है और सबसे भाईचारा भी अच्छे से किया जाता है। जी धन्यवाद। सत साहिब। जैसे कि सुनने में आता है कि ये जीने की राह जो पुस्तक है, आपके सभी अनुयायी जो भी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं वो दावा करते हैं कि ये आज की युवा पीढ़ी के लिए बहुत ही मतलब पुस्तक अच्छी है, तो इसमें पुस्तक में किस तरह का ज्ञान दिया गया है, आप हमें बताएंगे क्या? इस पुस्तक में संत रामपाल जी महाराज ने कि हमको जो मनुष्य जन्म मिला है तो किस तरह के जीना चाहिए, किस लिए मिला है, पूर्ण परमात्मा कौन है, हमको कैसे जीना है, अच्छा विचार क्या है, दुर्गुण क्या है, सही भक्ति क्या है, तो इसमें पूरा जीने का तरीका बताया है कि मनुष्य जन्म मिला है तो हमको कैसे जीना है, भक्ति कैसी है, सब मतलब संत रामपाल जी महाराज में लिखा हुआ है। जीवानो रस्तो जीने की राह हिंदी में भी है। धन्यवाद सर। तो दोस्तों हमारे साथ एक संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी है, हम इनसे जानकारी लेते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार की सत्संग हो रही है। नमस्कार जी। नमस्कार सतसेव जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम महेंद्र दास है जी। महेंद्र दास जी, कहाँ से हो आप? मैं यहाँ गीड़ा रहता हूँ, बाड़मेर के गीड़ा तहसील के अंदर रहता हूँ। महेंद्र दास जी, आप हमें ये बताइए कि आपके गुरुजी जो संत रामपाल जी महाराज जी की आज जो सत्संग है, इस सत्संग के माध्यम से आपके गुरुजी क्या संदेश देना चाहते हैं, किस प्रकार की ये सत्संग रख रही है? हमारे सतगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज
जो सत्संग कर रहे हैं वो सत्संग, इस सत्संग में वेद, गीता, पुराण, कुरान, बाइबिल आदि सभी सत्शास्त्रों के माध्यम से ये बताते हैं कि एक परमेश्वर कौन है और किसकी भक्ति हमें करनी चाहिए, जिससे हमें सांसारिक सुख भी प्राप्त हो और आखिर में मोक्ष मिले। वो परमेश्वर कौन है जिसकी आपके गुरुजी साधना देते हैं? वो परमेश्वर, सब कहते हैं ना भाई सबका मालिक एक है, लेकिन सबका मालिक है कौन? उस सबका मालिक एक का नाम संत रामपाल जी महाराज सभी शास्त्रों, वेद, पुराण, कुरान, बाइबिल सब में बताते हैं और उसका नाम है कबीर साहिब जी। आपने सभी शास्त्रों का जिक्र किया और आगे अभी गीता जयंती भी आने वाली है, तो संत रामपाल जी महाराज जी श्रीमद् भागवत गीता जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं और गीता जी का ज्ञान वो किस प्रकार देते हैं जी? संत रामपाल जी महाराज जी जो गीता का ज्ञान देते हैं वो बहुत ही निराला ज्ञान है। आज तक गीता पढ़ कर सब लोगों ने गीता को कंठस्थ याद कर लिया, लेकिन ये किसी ने नहीं बताया कि भाई हमें करना क्या चाहिए, किस भगवान की भक्ति करनी चाहिए जिससे हमारा मोक्ष हो और संसार में हमें सुख मिले। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें ये भक्ति मार्ग बताया गीता जी के माध्यम से कि भाई जैसे उदाहरण के तौर पर संत रामपाल जी महाराज जी ने ये बताया है कि अध्याय गीता जी का अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में ये बताया कि हे अर्जुन, तू तत्वदर्शी संत की शरण में जा और उस तत्वदर्शी संत जी को दंडवत प्रणाम करके विनयपूर्वक उसको तत्व ज्ञान पूछ, तो वो तत्वदर्शी संत तुम्हें तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। संत रामपाल जी महाराज द्वारा लोगों को सदग्रंथों का ज्ञान करवाया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आज जगह जगह सत्संग कार्यक्रमों के माध्यम से ज्ञान प्रसार कर रहे हैं। हमारी इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बने रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।